रत्न सुंदरी, जाने का वक्त हो गया। तुम्हें पूरा यकीन है ना कि तुम ही जीतोगी? हाँ। कितना? 90%। इतना यकीन है? 9 और। मतलब 99% तुम्हें पूरा भरोसा है, और बाकी के 1% का क्या? जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ भगवान पर है। जैसे खेल के समय टीमों को अंक मिला करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं उनके बिना भी जीत जाऊंगी। तुम्हें तो खेलों की अच्छी नॉलेज है। वैसे तुम अंदर से काफी मजबूत हो, और तुम्हारा नसीब भी। अगर तुम किसी कहानी की हीरोइन होती तो उस लेखक को तो तुम बहुत पसंद आती जिसने उसे लिखा होता। स्पेशल स्क्रिप्ट? मेरा मतलब है कि तुम्हें इतना एक्सपीरियंस तो है ही कि ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हो। मेरे लिए ऐसा कौन करेगा? मैंने सीमा के बनाए जाल को जानने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? पर अगर मैं सच कहूं ना तो तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, पर बातों को पहले बताने और अनुमान लगाने में बिल्कुल भी नहीं हो। जैसे सीमा से लड़ते वक्त भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। जब उसके प्लान का पता चलेगा तब भी तुम मुस्कुराती ही रहोगी। जब तुम्हें तुम्हारे विरोधियों के बारे में पता होता है तब भी तुम मुस्कुराती ही रहती हो। तुम सच में एक क्या? क्या कल तुम इसलिए नाराज थी क्योंकि तुमने मुझे सीमा के साथ देखा था और तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें कोई धोखा दिया? शुक्र करो कि मेरा मूड इन दिनों सही है, नहीं तो बात करने से पहले तुम्हें 1000 बार सोचना पड़ता। देखो जरा, हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही सोचती रहती हो। तुम्हारे दिल में कोई दया नाम की चीज ही नहीं है। तुम फिर कुछ गड़बड़ करोगे अगर मैं फिर तुमसे अच्छे से बात करूं तो। जब हम वहां जाएंगे मेरे करीब रहना, मेरे पैर मत पकड़ना। ठीक है। क्या है? तुमने तो कहा साथ रहना। सभी आ गए? हाँ, आ गए। चलिए। रुको, सभी लोग सुरक्षित वापस आना। आदि, तुम जाना चाहते हो? विवान जी, आप उनके साथ क्यों नहीं गए? मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं जाकर, वो परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप भी बहुत कमाल के हो। आपने तो मुझे वहां भी देख लिया था। झाड़ियों में लाल कपड़े पहनकर छुपे थे। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई फूल हो? सॉरी। हाँ। अब तक जितना सोचा था, हालत उससे कुछ ज्यादा ही खराब लग रहे हैं। मैं उनके साथ तो नहीं, पर मैं तभी घर वापस जाऊंगा जब वो वापस आएंगे। मुझे घर जाना है। मुझे एक आम जिंदगी जीनी है। छोटू को स्कूल जाते हुए देखना है, बड़ा होते हुए देखना है। लेकिन अब सब खत्म हो गया है।
इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ। रत्न सुंदरी जी आ गई। अच्छी जगह है, खतरनाक और डरावनी, छिपने के लिए अच्छी जगह है। वक्त का पता ही नहीं चलता और मौसम का भी। शीशान ने अच्छी जगह चुनी है, पर ऐसी जगह को ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपने काफी मेहनत की होगी ना? जी हाँ, जी हाँ। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, पर हमें इस गुफा के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। ये बताना मुश्किल है कि चिसान अंदर है या नहीं। तो हमने सोचा जब आप आएंगी तब हम अंदर चलेंगे। अगर हम उसे मिलते हैं तो उसे गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आप उसी की तरह हैं, तो हमें शायद उसे लड़ना भी ना पड़े। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो काफी खराब होगा। सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, सही कहा तुमने। अगर उसे पता चल गया कि आप यहाँ हैं, आपको उससे लड़ना पड़ेगा। वो सब मैं देख लूंगी। ठीक है, गुफा की ओर चले। रत्न सुंदरी जी, क्या आप चिसैन के बारे में कुछ जानती हैं? सुना है मैंने उसके बारे में। कहा जाता है 300 साल पहले लोगों में उसका खौफ था और एकता समूह के लोगों को भी घायल किया था। कुछ लोग कहते हैं वो मारा गया और कुछ कहते हैं कि वो अभी भी कहीं छुपा है। मैंने सुना है कि रत्न सुंदरी भी कहीं गायब हो गई थी कई सालों तक। मैं सोच रही हूँ डरपोक कौन था। चिशान तो उस समय घायल था ना रत्न सुंदरी? शैतानों की ताकत उसके छुपे रहने से ही पता चलती है, और हमारी ताकत की पहचान जब हम गर्भवती हों। ऐसा लगता है लोग अपने अस्तित्व की पहचान नहीं कर पाते, और एक हिम्मती इंसान की पहचान किसी घटना से होती है। तो ज़्यादा ताकतवर वही है जो कठिनाइयों से लड़ता है और हिम्मत से काम लेता है। जहाँ तक मुझे पता है, चिसान में काबिलियत बिल्कुल ही नहीं थी। पर इससे भला उसके ताकत का पता कैसे लग सकता है? क्या चिसान पैदाइशी बदसूरत है? यह हमारे लोगों की गुप्तनीय बात है, आप लोगों को मालूम नहीं होगा। कहा जाता है वो औरत के भेष में आदमी था। जब वो पैदा हुआ, लोग कहते हैं ना वो आदमी था ना औरत। पर काफी साल गुजर गए, हो सकता है अब वो काफी बदल गया हो। वैसे कभी भी अपनी ऊंचाई पहाड़ों से नहीं नापनी चाहिए। हमें उसी के सामने उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। आर्यन, आर्यन, मेरे करीब ही रहना, समझे? ठीक है। तुम्हारा नसीब, तुम नहीं गए। तुम एक आम आदमी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं समझ गया, मेरे पास कोई कला नहीं है, क्योंकि मैं उसके काबिल नहीं। मैं छोटू को बचा नहीं पाया।
अगर मुझ में काबिलियत नहीं है तो मेरे गुरुजी के पास तो थी ना। अब बस मुझे पता है कि मैं वो सब नहीं कर सकता, पर मेरी थोड़ी सी मदद काफी होगी। संभाल के जाओ। रत्न सुंदरी जी, आखिर ये सब क्या है? तैयार रहो। तो आप लोग यहाँ चिसान को पकड़ने नहीं, मुझे मारने आए हो। बहुत अच्छे, अच्छा नाटक था। अच्छा हुआ कि आप किसी ड्रामा में नहीं हो। तुम शैतान हो और हमारा फर्ज बनता है तुम्हें मारने का। ये मोटा आदमी कितना बोलता है। मुझे तुम सभी लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तैयार। हम कहाँ पर हैं? रत्न सुंदरी जी, हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? हिलना मत, कोई भी ना हिले। कोई हिला मत। रत्न सुंदरी जी, हमें बचाइए। क्यों, क्या हो गया? तुम सब लोग तो मुझे मारने आए थे ना। कोई मदद नहीं मिलेगी, वहीं पर मरो। रत्न सुंदरी, तुम क्या सच में इन्हें नहीं बचाओगी? थोड़ी देर तक रहने दो। कौन है वहां? बोलो नहीं। लाइट बंद कर दो। उस चीज को बाहर मत निकालना। क्या सोच रहे हो? तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। ऐसे वक्त में भला ये सब क्यों सोचूंगा? बिल्कुल नहीं। रत्न सुंदरी, कहाँ हो तुम? कहते हैं तुमने 1910 में जन्म लिया। तुम काफी प्रसिद्ध थी और तुम कभी नहीं हारी। कमाल की बात है, तुम्हारे अंदर कुछ बात तो है। मैंने आखिर तुम्हें यहाँ बुला ही लिया क्योंकि मुझे देखना है तुम्हारे अंदर कौन सी काबिलियत है। मैं ऐसे कैसे चिसान के सामने आकर लड़ सकती हूँ? बताओ, मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? दादा या दादी, या फिर अंकल या आंटी? चिसान सच में आ गया यहाँ पे। चिसान सच में यहाँ आ गया। हमने इस गुफा का पहले भी इस्तेमाल किया था। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम?
मैंने 10 साल लॉटरी खेली और 10 रुपए भी नहीं जीता, और यहाँ मेरी किस्मत देखो। सीमा जी कहाँ पर है? हाँ, सीमा जी कहाँ है? सीमा जी कहाँ पर है? सीमा जी, सीमा जी, कहाँ हो आप? आप ही किसान हो क्या? तुम उतने भी बुद्धू नहीं हो। हे भगवान, एक और एलियन। मदद करो, हमारी मदद करो। उन्हें मैसेज करो, बोलो कि हमें और भी वक्त चाहिए। चलो। हमें और वक्त चाहिए। अरे नहीं, पहले तो नेटवर्क चाहिए। हमें और वक्त निकालना है। हमें मारने से पहले अपना चेहरा तो दिखा दो। क्या तुमने ही अपने परिवार को मारा है? तुमने हमें झूठ कहा कि उसकी मौत गर्भवती होने से हुई थी, और यही सच है। आपने झूठ कहा। मरने से पहले तुम्हें क्या जानना है बेवकूफ? क्या मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर सकती हूँ? तुम्हें मारने के बदले में बताओ मुझे। ठीक है, लो मैं आ गई। ये क्या चीज है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये कैसे भयानक है? बचो इससे। भागो यहाँ से। संभाल के। ऊपर चलो, ऊपर चलो, जल्दी चलो। संभाल के। रत्न सुंदरी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आप प्रसिद्ध और ताकतवर हैं। आपको मुझसे डरना नहीं चाहिए। छुपने का क्या मतलब हुआ? एक डरपोक की तरह? तुम एक डरपोक हो? तुमने मुझे जहर कब दिया? रत्न सुंदरी, तुम्हें मुझसे लड़ना था, पर जब तुमने कोशिश की सब गड़बड़ हो गया, और तुम अब अपनी ताकत को महसूस कर पा रही हो। तुम्हारी गलती हुई हड्डियां कमजोर हो गई हैं। रत्न सुंदरी, मजा नहीं आ रहा। अपने बनाए जाल में ही फंस गई रत्न सुंदरी। क्या मिला तुम्हें उस गांव में जाकर? हाँ रत्न सुंदरी। आर्यन, वो तुम थे? मैं सोच रही थी, आर्यन सीमा के साथ इतनी नजदीकियां क्यों बना रहा है? वो तुम्हारे साथ मिला हुआ था। मुझे सीमा से लड़ने से पहले किसी और को खत्म करना होगा। अब पता चलेगा। सीमा बचाओ, बचाओ मुझे। इसे राज पता है। मरते वक्त भी बकवास कर रहे हो।
तुम्हारे हाथ पर असर करेगा और फिर वो तुम्हारे शरीर के हर अंग को सुन कर देगा। तुम्हारा पूरा शरीर काम करना बंद कर देगा। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं जब तक मैं जिंदा हूं। ओह, वैसे तुम भी बच जाओगे जब वो मर जाएगी। बधाई हो। इसका मतलब सीमा तुम भी एक चिन्या ही हो। हाँ, उसी की तरह। तुम मुझसे डर रहे हो, मुझसे डरो मत। तुम इतने प्यारे और अच्छे इंसान हो। काफी अच्छा होगा अगर सीमा तुमसे शादी कर ले और बहुत से बच्चे हो। अब तुम मरो। सीमा, आर्यन वहां से हटो। ये सब गायब हो गए। क्या रत्न सुंदरी ने चीसन को मार दिया? रत्न सुंदरी ने हमारी फिर से मदद की। अपनी आंखें खुली रखना, अगर वो वापस आए तो उन्हें मारना होगा। तुम ठीक तो हो ना? तुम हमेशा उसकी तरफ थे। तुम इंसान हो, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? रत्न सुंदरी ने गुरुकुल के लोगों को परेशान किया पर उन्हें मारा कभी भी नहीं। पर तुमने यह किया। तुमने न सिर्फ उन लोगों को मारा बल्कि मेरे छोटू को भी। तुम्हारे दिमाग में
ये है कि मारने वाले को मरना होगा। जो ऐसा नहीं करता वो अच्छा है। तुम्हें लगता है ये अच्छी है? क्या ये सच में अच्छी है? पुराने समय में सभी को पता है कुछ हासिल करने में कितना वक्त लगता है। हम जिन्या लोगों में इसने 1910 में जन्म लिया था और वो ऐसे कैसे 1 या 2 सदियों तक गायब थी। क्या तुम खुद सोच नहीं सकते? कैसे? क्योंकि इसने अपने ही लोगों को मारकर उनकी शक्तियों को अपना बना लिया था। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं! रत्न सुंदरी, मत मारो उसे। मत मारो। वो सही कह रही थी। तुम मुझे काफी अच्छा समझते हो। रत्न सुंदरी जी, मैंने कहा था मैं छोटू का बदला लूंगी। क्या मैं इसे मार सकता हूं? छोटू, मैं किसी काम का नहीं हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। आदि, छोटू, आदि यहाँ आओ। आदि जल्दी करो, जल्दी आओ, जल्दी आओ यहाँ पे। यहाँ छोटू है, जल्दी आओ।
देखो यहाँ पे। कहा? छोटू, छोटू, देखो छोटू, मैं हूं तुम्हारा भाई। ये क्या है? रत्न सुंदरी जी, वो आपका दिया धागा है, देखिए। लग गई मुझे। मेरा पैर। ये टूट गया है। आंटी, ये टूट गया है, क्या आप बना दोगे? नहीं छोटू, जाओ और खेलो। पर मेरे भैया ने दिया था, आप बना दीजिए ना आंटी, प्लीज बना दो इसे। हाँ ठीक है, चुप करो, रो मत। उस तरफ देखो। देखो। ये लो। शुक्रिया आंटी। शायद चीसन घायल थी जब उसने ये बनाने की कोशिश की थी, तभी तो छोटू को कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे लताओं से वो बचा रहा, पर उसे जहर दिया गया था। आप कहना क्या चाहती हैं? वो अभी भी खतरे में है। रत्न सुंदरी जी, प्लीज मेरे छोटू को बचाइए और उसे इससे बाहर निकालिए। रत्न सुंदरी, यही रुको। मुझे तुम्हें मारना नहीं था, पर तुमने खुद मुझे मजबूर किया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने एक बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। रत्न सुंदरी जी, अब हमें क्या करना चाहिए? आप सभी चीशान के दोस्त थे जब आपको उसकी मदद मिली, और आपका फर्ज बनता है मुझ जैसे शैतान को मारने का। और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि आपकी मदद करूं? आप गुरुकुल के लोग काफी जल्दी पलट गए। आप अच्छी इंसान हैं, क्या आप हमें माफ कर सकती हैं? आइए इस तरफ से। आप सब लोग यहां से चले जाइए। चलो 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 जल्दी। हाँ हाँ चलो। रत्न सुंदरी, तुम भी।
छोटू 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 उठो, छोटू उठो ना प्लीज, छोटू 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 उठ जाओ, छोटू। भैया भैया छोटू, थैंक यू रत्न सुंदरी जी। देखो मैंने आज ही बनाए हैं, कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है। मैंने दोनों को एक सुनहरा नाम दिया है, सच्चे प्यार की निशानी। देखो पसंद आया? तुमने ये कहां से सीखा? दोनों का मतलब अलग है तो फिर एक कैसे हुए? मुझे ना पढ़ना लिखना नहीं आता और प्यार करना भी नहीं आता, पर तुम्हें ये पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। मुझे इसे किसी भी तरीके से बनाना था तुम्हारी खुशी के लिए। अंदरूनी प्यार, नाम अच्छा है। चलो इसे पहनो। अच्छा है ना? छोटू ठीक तो हो जाएगा ना? यहाँ करके बैठो। मैं बैठूंगा तो छोटू ठीक हो जाएगा क्या? तो ऐसे चलने से भी क्या हो जाएगा? मुझे डर है। भरोसा रखो, वो ठीक हो जाएगा। हाँ मैंने कहा ना वो ठीक हो जाएगा। हाँ सही कहा। मैं सोच रहा हूँ कि छोटू के लिए कोई स्कूल ढूंढूं, जब वो आएगा तो मैं उसका एडमिशन करा दूंगा। हाँ मैं ढूंढता हूँ। ठीक है। बच्चे के साथ कौन है? हाँ हाँ मैं हूँ। यहाँ पे साइन कीजिए, बच्चा अभी ठीक है। अब सोच क्या रहे हो? उसने बोला ना कि वो ठीक है, तो जाके उससे मिल लो। हाँ छोटू भैया भैया, मुझे तुम्हारी मैंने याद तुम्हें बहुत आई मिस थी किया। भैया। सच में तुम ठीक तो हो ना? भैया तुम ठीक हो ना मैं छोटू? ठीक हूँ। तुम्हें कमजोरी तो नहीं लग रही? भैया मुझे कबाब खाना है। मैं तुम्हें जरूर बना के खिलाऊंगा, जरूर खिलाऊंगा। भैया उसने 1910 में जन्म लिया। तुमने कभी सोचा इसके बारे में? जरा सोच कर देखो, 2 सदियों तक तुम कभी जान नहीं पाए उसके बारे में। रत्ना रत्ना रत्ना, क्योंकि वो खा गई अपने ही लोगों को। वो कभी खत्म नहीं हो सकती।
उसे मत मारो। उसकी सारी शक्तियां अपने ही लोगों से चुराई हुई हैं। उसने सही कहा, तुम मुझे काफी अच्छा समझते हो। इसका मतलब रत्न सुंदरी ने किया और चीजन के बारे में बाद में पता चला।